अस्सलाम वालेकुम। हमारे ब्रेन में दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें नर्व सेल्स और ग्लियल सेल्स शामिल हैं। नर्व सेल्स हमारी बॉडी सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जबकि ग्लियल सेल्स नर्व सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ग्लियोमस ब्रेन ट्यूमर्स की एक टाइप है जो ब्रेन में मौजूद ग्लियल सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ग्लियोमस मैलिग्नेंट यानी कि तेजी से ग्रो करने वाले और एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाले होते हैं और ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक फैल सकते हैं। यही वजह है कि अगर ग्लियोमस को टाइमली ट्रीट न किया जा सके तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ग्लियोमस क्यों और कैसे डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम ट्यूमर्स के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं। ट्यूमर्स हमारी बॉडी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से बनते हैं और दूसरी अहम बात ये कि ट्यूमर्स का ज़्यादा ताल्लुक हमारे सेल्स के डीएनए में म्यूटेशंस यानी कि सेल्स के डीएनए में किसी चेंज की वजह से होता है। अगर ग्लियोमस की बात की जाए तो रिसर्चर्स के मुताबिक ग्लियोमस का ताल्लुक भी ब्रेन में मौजूद ग्लियल सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन से होता है। समटाइम्स अगर किसी अननोन रीजन से ग्लियल सेल्स के डीएनए में म्यूटेशंस आ जाएं तो इससे ग्लियल सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं और ब्रेन में ट्यूमर बना देते हैं। ग्लियोमस के केस में ट्यूमर सेल्स का नंबर तेजी से बढ़ता रहता है जो आसपास के ब्रेन पार्ट्स पर प्रेशर डालने लग जाते हैं, क्योंकि ग्लियल सेल्स नर्व सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसलिए ग्लियोमस की वजह से नर्व सेल्स का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट में विजन लॉस और स्पीकिंग प्रॉब्लम्स जैसे इश्यूज अराइज हो जाते हैं। इसके अलावा सीवियर केसेस में ग्लियोमस की वजह से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो जाती है जो ब्लीडिंग की वजह बनती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ग्लियोमस को सीटी स्कैन, एमआरआई और टिश्यू बायोप्सी वगैरह से डायग्नोज किया जाता है, जबकि ग्लियोमस डीपर और डेलिकेट ब्रेन पार्ट्स में बनते हैं। इसलिए ग्लियोमस को मुकम्मल रिमूव करने के लिए क्रैनियोटॉमी यानी कि ओपन ब्रेन सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है। क्रैनियोटॉमी में पेशेंट्स के स्कल में इंसिजन के थ्रू ग्लियोमस को रिमूव किया जाता है। क्रैनियोटॉमी पर बनाई गई हमारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपका होस्ट साद खान आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।